इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। आज का मोमेंटम बहुत खराब था। इतना अच्छा गैप अप के बाद भी थोड़ा सस्टेन करने के बावजूद भी 500 के ऊपर ये पूरा ऑल ओवर सेलिंग के लिए, जैसे कि मैं बोला, यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग आ जाएगा, क्लोजिंग से फिर कोई बाय करेगा, यहाँ से गिरेगा, फिर कल का लो आ जाएगा, यहाँ से कोई बाय करेगा, फिर गिरेगा, फिर 56,000 का लेवल खुल जाएगा। तो वही हुआ, धीरे-धीरे करके पूरा ही गिरावट कर दिया। अब तो मेरे हिसाब से कोई भी बायर नहीं बचा है। इवन गैप अप के बाद भी ये बायर को डायरेक्टली टारगेट किया है, 500 पॉइंट के 600-700 पॉइंट का गिरावट करके दिखाया है, और ब्रेकडाउन भी कर दिया है 56,000 का। तो कल गैप डाउन भी ओपन होगा ना, तो भी ये डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाएगा, इसको एसएल नहीं मिलेगा बायर का, इसको अपसाइड जाना पड़ेगा। फ्लैट में और गैप अप में आराम से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, और वेट करने का भी ज़रूरत नहीं है। दोबारा सुन लो, फ्लैट और गैप अप में पॉजिटिव कैंडल अगर बने ना, तो वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बायर का एसएल नहीं है, तो मार्केट को अपसाइड ही जाना पड़ेगा। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो बात अलग होता है, तब मार्केट में क्या होगा, गिरावट ही आएगा। तो उस सिनेरियो में से गिरावट आ सकता है, बाकी फ्लैट, हल्का-फुल्का गैप अप या हल्का-फुल्का गैप डाउन, तीनों सिनेरियो में हम लोग आराम से बाइंग साइड जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डाउन साइड ये डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाएगा, इसके पास एसएल नहीं है बायर का। बायर का एसएल को ये आज पूरा खारिज कर दिया है, पूरा निकाल दिया है। निफ्टी के पास भी जो 24,200 का एसएल था, ये पूरा ब्रेकडाउन कर दिया। अब इसके डायरेक्ट एसएल बचा 24,000। अगर गैप डाउन हो गया, 24,000 के आस-पास ट्रेड करने लग गया, तब तो ये सेलिंग में जाएगा, वरना फ्लैट, गैप अप या हल्का-फुल्का गैप डाउन में, तीनों सिनेरियो में हम लोग आराम से बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यूएशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।